जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कठिन भागा को करना आप सभी को सिखाया जाएगा, जो कि इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है। देखिए, इस तरह का सवाल में बहुत लोग फंस जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, और वो सोच में पड़ जाते हैं कि इस तरह का सवाल को, इस तरह का भागा को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आगे चल करके कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला में देखिए क्या है, यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या में भाग देना है, यानी कि 9 से 2 में भाग देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो 2 छोटा है, क्योंकि जब 2 छोटा है तो इस कारण से 9 का पहाड़ा में नहीं आएगा। तो 9 का पहाड़ा में जब नहीं आएगा, 9 का टेबल में जब नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर एक 0 रख करके दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 0 रख करके दशमलव लगा देंगे। जैसे ही 0 रख करके दशमलव लगाएंगे तो अपने मन से यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, चाहे जितना बार भी 0 लगाने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 20। 20 में आसानी से 9 से भाग लग सकता है। अब ऐसा आपको दिमाग लगा करके चलना है कि 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो कि 20 हो जाएगा, या 20 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 20 हो जाए या 20 से थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ पर अगर 9 का टेबल हम लोग 2 बार पढ़ते हैं, 9 9 18, 3 बार पढ़ते हैं, 9 3 27, 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, 9 दूना कितना हो गया 18, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 18। अब क्या करना, हम लोग को माइनस कर लेना, मतलब घटाव कर लेना है, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा लेना है, आमने सामने घटा लेना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो क्या होगा, 0 में 8 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे, ये 10 बनेगा, 10 में 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पर बचा 1, 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचेगा तो 1 कट हो जाएगा, है ना। चलिए, अब आपको बताए थे कि जब भी आप यहाँ दशमलव लगाते हैं, जितनी बार चाहे आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, जितनी बार चाहे 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दशमलव लग जाने के बाद जितना बार चाहे 0 यहाँ पर आ सकता है। तो फिर से ये क्या बन गया, 20 बन गया। फिर से कितना बार में लगेगा, वही 2 बार में लगेगा, चूँकि 9 दूना 18 होगा, तो यहाँ पर हो गया 18। फिर माइनस करेंगे, वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया आगे चलते जाएगा। यहाँ पर 10 में 8 घटेगा तो फिर से बचेगा 2। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, चूँकि 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 में भाग नहीं लगेगा 9 से, तो इसलिए 20 बनाना पड़ रहा है बार बार। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 9 दूना कितना होगा 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 18। माइनस कर लीजिए, फिर वही 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप गौर किए होंगे, यहाँ पर बार बार क्या होता है, अंतिम में जो शेष बचता है वो 2 आते जाता है, और 0 लगाते हैं 20 बनता है, और 2 बार लगाते हैं तो 18 आकर के फिर उतना ही आ जा रहा है। मतलब ये चीज़ कभी कटने वाला नहीं है। तो हम लोग का जो भागफल आएगा, हम लोग का यहाँ पर देखिए भागफल कितना आएगा। अब भागफल ये चीज़ तो चलते जा रहा है, ये कभी कटने वाला नहीं है, ये संख्या हमेशा चलते जाएगा। तो भागफल जब लिखना पड़े तो हम लोग दशमलव 0 दशमलव लगा करके दशमलव के 2 स्थानों तक ही मान लिखते हैं, 2 स्थानों तक मान लिखते हैं, यही हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, अगर यदि यहाँ पर ये जो तीसरा अंक है, तीसरा अंक यहाँ पर 3 से बड़ा होता तो क्या करते, 1 अंक इसको बढ़ा देते हैं, ये दूसरा अंक को 1 बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ पर 3 लिख सकते थे, मतलब 0.23 इसका आंसर लिख सकते थे। वो कब लिखेंगे, जब यहाँ पर 3 से बड़ा अंक आएगा तब। अगर 3 से छोटा आए या 3 तक आए तो आप यहाँ पर 2 अंक सामने वाले को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा नंबर में समझते हैं, इसमें आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या है, 7 से भागा लगाना है 3 में, लेकिन 3 एक छोटी संख्या है, 7 का टेबल में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दशमलव रखेंगे, 0 दशमलव जैसे लगाएंगे तो यहाँ पर अपने मन से 0 एक बार, यानी कि 0 एक बार लगा सकते हैं। अब आसानी से हम लोग 7 का पहाड़ा से, 7 का टेबल से इसको कटा सकते हैं। कितने बार में, 7 चौका 28, 7 पचा 35, मतलब 5 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 4 बार में लगाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, तो क्या होगा, 7 चौका 28। अब क्या करना है, माइनस कर लेना है, आमने सामने घटा लेना है। यहाँ पर 0 है, नीचे 8 है, तो 0 को 10 बनाएंगे, 1 हासिल लेकर के, ये 10 बना, 10 में 8 जाएगा तो 2,
और यहाँ पर बच गया 2, 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये कट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2, 2 में फिर से 7 से भाग लगाना है, 2 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो अपने मन से यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव एक बार लगा लिए तो जितनी बार मर्जी चाहे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हम लोग को, इस 7 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार में 20 हो जाएगा वो चीज़ ध्यान में लेकर के चलना है। अगर 20 नहीं होगा तो उससे कम ही लेकर के चलना है। तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 7 दूना 14, 3 बार पढ़ते हैं 7 या 21, जो कि 20 से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर 2 बार ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 7 दूना 14, फिर माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 0 है यानी कि 10 बनाएंगे इसको, 10 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हासिल ले लिए थे तो 1 बचा 1 में गया, कुछ नहीं, कट हो जाएगा। अब ये 6 बचा, फिर 6 में भाग लगाना है तो यहाँ पर 6 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो 1 0 बैठाएंगे अपने मन से, चूँकि दशमलव एक बार लगा दिए हैं। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 60 हो जाएगा या उससे थोड़ा सा कम हो, तो यहाँ पर 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 8 56 और 7 नाम 63, 9 बार पढ़ते हैं तो 60 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 8 बार में इसको लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 8 56। देखिए अब यहाँ 0 में 6 नहीं घटेगा तो 10 बनाएंगे, एक हासिल लेकर के, 10 में 6 गया तो 4 और यहाँ पर बचा 5, 5 में 5 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ फिर से 4 आ गया और इसमें 1 0 लगा करके हम लोग आराम से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह का भागा जब भी होता है तो वो कटता नहीं है, आगे इस तरह से चलते जा रहा। कभी कभी होगा आपको एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगा और कभी कभी ऐसा होगा जो कि अलग अलग संख्या भागफल के रूप में आएगा। तो उस स्थिति में आपको जो भागफल लिखना है तो इसका जो भागफल होगा, आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, भागफल इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.043 होगा। क्यों, अभी आपको बताए थे जब भी यहाँ पर तीसरा अंक 3 से ज़्यादा आ जाए, तीसरा अंक 3 से ज़्यादा है ना, 3 से ज़्यादा है 8, तो इसलिए क्या करेंगे दूसरा अंक में 1 बढ़ा देंगे, वही हम लोग का भागफल होगा, वही हम लोग का शॉर्ट फॉर्म में आंसर होगा। हालांकि आप आंसर इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको इस तरह से डैश डैश लगाना पड़ेगा और हम लोग शॉर्ट में आंसर चाहते हैं तो इतना आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस तरह का कठिन भागा को सॉल्व किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।